channel of Legal Aid Academy. Today in the session, we will be discussing legal awareness. So the first news by the Supreme Court of India is that right to appeal against a conviction is also a fundamental right given under Article 21. Article 21 of Indian Constitution talks about right to life and personal liberty. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप किसी भी कोर्ट में अपील कर रहे हो वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है. This was held in the case of Mahesh Singh Banjara versus State of Madhya Pradesh. Mahesh Singh Banjara को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था. He was convicted above the following offences. इसके बाद महेश सिंह बांजारा एक अपील फाइल करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में. महेश सिंह बांजारा जब ये अपील फाइल करते हैं, ये अपील फाइल करने में उनको डिले हो जाता है 1637 डेज का. क्योंकि वो इतने दिन बाद अपील फाइल कर रहे थे, तो वो इसी अपील के साथ अपनी एक एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डोनेशन भी फाइल करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डोनेशन में वो लिखते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज एज वेल एज बीइंग आउट ऑफ स्टेशन वो अपील कोर्ट में फाइल नहीं कर पाए. जैसे ही अपील को फाइल करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर देता है. साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उनकी अपील को भी डिसमिस कर देता है. अब इसके बाद ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देना या उनकी अपील को डिसमिस कर देना फेयर है on the basis of the delay. So in this case, the Supreme Court said that no, according to section 374 of the CRPC, right to appeal आपका statutory right है. Similarly, right to appeal is also a fundamental right which is given under Article 21 of the Indian Constitution. क्योंकि राइट टू अपील आपका फंडामेंटल राइट एज वेल एज आपका स्टैट्यूटरी राइट है, सो इस बेसिस पे, डिले के बेसिस पे आप उस राइट टू अपील को डिसमिस नहीं कर सकते. सो द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन दिस केस महेश सिंह बांजारा की क्रिमिनल अपील को कोर्ट मेंशन करेगा. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज एंटिसिपेटरी बेल इन हीनियस ऑफेंसेस. एंटिसिपेटरी बेल की अगर हम बात करें, एंटिसिपेटरी बेल इज अग्रिम जमानत. जब भी आपको एंटिसिपेशन है, आपको एप्रीहेंशन है कि आपको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट किया जा सकता है, तो इससे पहले आपको अरेस्ट किया जाए आप कोर्ट में जाके बेल ले लोगे. अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको ये यकीन है कि कोर्ट से आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी. बेलेबल ऑफेंसेस में हमारा बेल एक राइट होता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल हमारे पास राइट नहीं है. तो अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या फिर आपको एप्रीहेंशन है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, इससे पहले आपकी अरेस्ट हो, एंटिसिपेटरी बेल आप कोर्ट से ले सकते हो. सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस? द केस इज शंभू देवनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स. इस केस में एंटिसिपेटरी बेल की हम बात कर रहे हैं. द एपेलेंट शंभू देवनाथ के नेफ्यू का ग्रूसम मर्डर हो जाता है, जिस बेसिस पे वो केस फाइल करता है. द एफआईआर एलिजिड, एफआईआर में लिखा होता है कि रिस्पोंडेंट्स नंबर 2 एंड नंबर 4 ये मिलके मुकेश को बहुत मानते हैं, एज वेल एज उस पे केरोसिन ऑयल पोर करके उसकी डेथ भी कॉज कर देते हैं. नाउ जब ये हुआ, पटना कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल इन्होंने फाइल किया. ट्रायल कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट कर दिया था. द ट्रायल कोर्ट सेड कि आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी. रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 4 को एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी. लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पटना हाई कोर्ट पहुंचते हैं, पटना हाई कोर्ट उनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कितना ग्रूसम मर्डर है, जब रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 4 इतना ग्रूसम मर्डर कर चुके हैं जो चार्जशीट और एफआईआर में मेंशन है, क्या इस केस में आप एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हो? सो द क्वेश्चन इज, जब पटना हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी, क्या पटना हाई कोर्ट ने उस ऑफेंस का नेचर और ग्रेविटी नहीं देखी? और दूसरा क्वेश्चन, क्या एंटिसिपेटरी बेल आप हीनियस क्राइम जैसे कि मर्डर, ऐसे ग्रूसम क्राइम में, हीनियस क्राइम में क्या आप एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हो? सो द रेफर्ड जजमेंट वाज सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली. इसी केस में बोला गया
कि कोर्ट हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश कि अगर आप कभी भी एंटिसिपेटरी बेल किसी को ग्रांट कर रहे हो, उसको ग्रांट करने से पहले आपको नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखना पड़ेगा कि ऑफेंस का नेचर क्या है, वो कितना ग्रूसम ऑफेंस है, क्या उसकी ग्रेविटी है। यही चीजें देखने के बाद ही आप उस पर्सन को बेल दे सकते हो, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। सो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट एंटिसिपेटरी बेल, हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सेट असाइड किया गया और ये बोला गया कि क्योंकि ये ग्रूसम मर्डर का केस था व्हिच वाज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सेट असाइड कर दिया। ऑलराइट, लेट अस see another news. Sexual assault under POCSO can't be coerced. सबसे पहले अगर हम बात करें पॉक्सो की, तो पॉक्सो टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस अगर आप किसी भी माइनर के साथ करते हो तो वहां पे यू विल बी पनिश्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट। दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2013। नाउ व्हाट डज इट से? द केस इज रामजी लाल बैरवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस में क्या होता है, देयर वाज अ गर्ल, एक गर्ल होती है who was sexually assaulted by her teacher। तो टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करी इस केस में। लेटर ऑन इस केस में क्या हो रहा है, उस गर्ल के फादर और वो टीचर आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे जो कंप्लेन फाइल करी है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। इस केस में कोर्ट बोलता है कि पॉक्सो के अंडर फाइल की गई कोई भी कंप्लेन आप डिसमिस नहीं कर सकते। The Supreme Court, while setting aside the Rajasthan High Court's decision, which quashed the sexual assault complaint against the teacher, said that this decision of Rajasthan High Court will be set aside and the complaints that are made under the POCSO cannot be simply quashed on the basis of a compromise. अगर हम POCSO Act की बात करें, तो recently there has been some ruling that were given under the POCSO Act. It says, the court said that child pornography is illegal even if it's not shared. The court also said that watching child pornography is also illegal. So watching, possessing, sharing child pornography is illegal. As well as the landmark changes, हमने इस word को भी change किया। Previously जो ये child pornography word use किया जाता था, now it is called child sexual exploitative and abuse material. So in the key ruling of 2024, the court said कि child pornography का word change करके अब हम उसको बोलेंगे child sexual exploitative and abuse material. Alright, I hope this session was helpful to every one of you. We have discussed the right to appeal, anticipatory bail as well as the POCSO Act. Please be with us for the next session. Thank you.